राम राम भाइयों, मैं सुनील नेहरा आपने अगली क्लास लेके आ गयो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगे पीछे सीईटी को अब क्या सीईटी को यह ग्रुप 57 को पेपर होइडो पिछला जिकम बच्चा लाग गया कुछ तो के वह भी मैथ आसान हो कुछ कह मुश्किल हो। आज आप देख ले मुश्किल कितना मुश्किल हो, बाकी मैंने मुश्किल लाग्यो को नहीं, लगभग क्वेश्चन ऑप्शन हुई खत्म हो जाए करने की जरूरत ही कौन पड़े। तो आप करके देखा आप एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है, तो साइकिल सवार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। अभी 750 मीटर चल रहा है वो कितने मिनट 2 मिनट 30 सेकंड में, तो सेकंड देखा पहला मीटर प्रति सेकंड में देखेंगे पहला मीटर प्रति सेकंड में। अब सेकंड कितनी होगी 750 कितनी सेकंड में चला है 2 मिनट में कितनी हुआ 120 प्लस 30 तो 150 सेकंड होगी। 150 सेकंड में 750 चल है वो, तो एक सेकंड में कितना चला वो 5 मीटर। 5 मीटर प्रति सेकंड चला है, 5 मीटर प्रति सेकंड चला है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को ऊपर निकला गुणा 18/5 करांगे, वो तो सारा पता ही है 18/5 करांगे, तो 5 से 5 कट गयो बच गयो के 18, तो उत्तर आ गयो ये 18। अब कोई बच्चा कहे भी 18/5 हुई क्यों करा आप गुणा 18/5 हुई क्यों करा वो मैं बताऊं थाने। मान लिया आप भी x मीटर प्रति सेकंड के हिसाब कोई चालन ला रही है, कोई साइकिल लेके चालन ला रही है या कुछ पैदल चालन ला रही है, कोई भी हो। मान लिया आप भी x मीटर प्रति सेकंड चालन ला रही है, तो इन आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो x मीटर चल वो 1 सेकंड में, तो 1 मिनट में कितना चल लेगा गुणा 60 कर देंगे, और 1 घंटा में फिर एक बार और गुणा 60 कर देंगे। ठीक है, 1 घंटा में वो इतो चलेगा x गुणा 60 गुणा 60 1 घंटा भी तो चलेगा, तो वो तो मीटर में आप इन किलोमीटर में बदलना है। तो आपने कहना 1 घंटा में इतो चले इतो मीटर x गुणा 60 गुणा 60, पर किलोमीटर देखांगे तो इन 1000 भाग करा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुआ तो 1000 भाग करांगे, तो 1000 भाग करें तो 1 0 1 0 कट गई 1 0 1 0 कट गई 2 3 6 2 5 10। अब क्या हो गया x गुणा में 3 6 18 और नीचे क्या रह गया 5, वो आ गया आपने कहने 18/5, वो 18/5 ई तरीके मान ला रहे हो। ठीक है, अगर आप फिर भाई बात किलोमीटर प्रति घंटा हूँ मीटर प्रति सेकंड में जावा तो इन्हें 5/18 कर दिया, उल्टो कर दिया। ठीक है, उल्टा जावांगे तो उल्टो कर देंगे, अरे बी आई हो दोबारा उल्टो करके आप निकाल इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 और 50 के बीच में 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या कौन सी आप देख लेंगे। सारू पहला है 31, अगली की है 37, फिर की है 39 को नहीं 41 है, फिर 43, फिर 47, और भी कोई है ना, यही है बस 5 संख्या यही है जी की 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या है। यदि हमने बता रखे अपन काउंट कर सका बिना कोई फॉर्मूला को नहीं भी आप भी कौन सो कितना आओ कोई वो औसत अपन एक काउंट करनी पड़ेगी। तो 1 और 7 8 9 9 और 3 9 और 10 19 4 3 12 6 18 और 1 19। ठीक है, 199 आगे आगे जोड़ और कितनी संख्या है 5, तो 5 भाग करांगे 5 3 15 बच गया 4 5 नहीं 45 बच गया 4, तो 39.8 वो आ गया पहले डी ऑप्शन आ गया उत्तर 39.8। ठीक है, आप में एक चीज़ और याद कर सका भी अगर पेपर में आ जाए 1/50 तई टोटल अभाज्य संख्या कितनी हुआ है, टोटल अभाज्य संख्या कितनी हुआ है 1/50 अभाज्य संख्या हुआ 15, 1/50 तई हुआ है 15। अगर 1/100 तई आ जाए 1/100 तई आ जाए भी अभाज्य संख्या कितनी है तो 25। ये पेपर में आज का क्वेश्चन आपने कहीं याद है तो जल्दी बता दिया सीधा ऑप्शन में उत्तर लगाना होगा, या फिर आप काउंट करांगा तो टाइम लग जाएगा और गलती होने का भी चांस ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 108 288 360 का महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात कीजिए। HCF के वह भी महत्तम समावर्तक वह बड़ी संख्या जिसकी तीनों संख्या दे रखी है
बन ने आ तीनों अन भाग कर दिया बा है अब में महत्तम समावर्तक होगी तो अन तीनों अन भाग कर दिया आप तोड़ांगा इन तो इनू आप सोचा ऑप्शन कर सका इन सवाल ने ऑप्शन को कर करांगा ऑप्शन यहाँ करांगा कि इम 36 है वो 36 है 9 गुणा 40 है मतलब इनको 9 है गुणनखंड अर्जी को अच्छे पे आओगो बिम भी 9 हुआ ही होगा पक्की गारंटी अभी हुआ ही होगा तो एच शेप आओगो भी 9 होगा तो इम 9 है कोनी इम 9 है कोनी इम 9 है कोनी ऑप्शन एक ही है जिकम 9 है ठीक है सीधो ऑप्शन करना है कोई गलती होने का चांस को नहीं आप यहाँ भी कर सका 8 भी 9 है 9 गुणा 9 एकम 9 12 नहीं मैं 158 तो 9 गुणा 12 इम भी 9 है यहाँ कर सका 4 भी है जैसे इम 4 है ठीक है 4 7 28 है 4 दूनी 8 72 गुणा 4 है तो 4 इम कोनी 4 इम भी है इम कोनी इम भी है इम फिर दो ऑप्शन अपने के ना जावे लेकिन 9 वाले में 3 ऑप्शन कट जावे एक ऑप्शन रह जावे वो उत्तर है आप में यहाँ कर सका ठीक है अगला क्वेश्चन है सेम भी यही करना हो 72 108 और 2100 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए जी हाँ HCF करे भी यही LCM करांगा कुकर करांगा कि आपने कने वो 2100 दिखा अपन 2100 दिखाओ इम केस 7 गुणा 300 आओ तो 7 तो गुणनखंड रही गो आगे भी जी को LCM आओ भी 7 तो वही होगा ऑप्शन में देख लिया भी 7 किस्म है या फिर इम भी है जी 9 गुणा 12 तो 9 भी है तो 9 या 7 इम 9 है 10 से 5 15 9 को नहीं इम 10 से 6 16 को नहीं इम 10 से इम है 9 इम 10 से 4 14 इम भी 9 को नहीं ऑप्शन रह गया एक ही आप 7 है इम 7 5 35 7 चौका 28 मतलब उत्तर आपने वही है अब मैं यहाँ बताऊँ था ना भी 7 या 9 क्यों चक्कर ला रही है 2 क्यों कौन चक्कर ला रही है क्योंकि 2 इम भी है लेकिन 2 ऑप्शन हम भी सारा भी है 2 या 3 आप उठावांगा भी 2 इम भी है और ऑप्शन हम भी सारा में 2 या 3 सारा ऑप्शन हम होगा लेकिन 7 या कोई बड़ी संख्या लेंगे नहीं बा कम ऑप्शन हम ही होगी जी एक में ना हो तो जी 7 अगर 2 ऑप्शन हम होते तो 9 को नहीं होता 2 ऑप्शन हम एक और फिर कट जाए तो यहाँ आप वो आसानियों कर सकन ठीक है अगला है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिससे 62 132 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे ठीक है इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए भी 3 संख्या दे रखी है अरे एक संख्या इसी बतानी है जी की अन भाग करेगी जिस समान शेषफल बचे तो क्या करना अपन आज की बड़ी संख्या है इन छोटी संख्या में घटावांगा ठीक है 237 में 132 घटावांगा कितना आओ 5 0 1 105 आ गया अब 132 में 62 ने घटावांगा तो कितना आओ 70 आ गया अब ऑप्शन में 100 ऑप्शन चक्कर में जी को 70 ने 105 दोनों ने भाग कर दे ऑप्शन किसो है 39 है को नहीं 35 70 भी 35 70 ने भी भाग कर दिया 105 ने भी कर दिया वो उसका है यो भी को नहीं यार यो भी को नहीं ऑप्शन रह गया अपने कहने एक ही तो मतलब बी ऑप्शन उत्तर आएगा ठीक है अगला देखो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मान आएगा भी ए है ओखा क्वेश्चन जी का कोई बच्चों का भी ओखो आयोडे में थे बी खतर ए ओखा लगा है के ओखो है बी में इमू घटावांगा इन्हें 9 मुँह 8 गया 1 9 मुँह 8 गया 1 12 मुँह 5 गया 7 3 मुँह 3 0 इलबा से बच गयो 30 71 28 85 97 अब जी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आप एक्स मान लिया अब वो माइनस को एक साइन आप प्लस कर ले जाओ क्योंकि अपन उत्तर चाहिए प्लस में तो इन प्लस कर ले जाओगे ई पास है अरे ओ 30 70 ने इलबा से ले आओगे 30 70 ने इलबा से ले आओगे तो माइनस होगा कोई माइनस होगा तो 6 2 5 5 तो x बराबर आ गया 55 26 ठीक है ऑप्शन बी यहाँ कर सका आप या फिर इतना करने की जरूरत ही को नहीं थोड़ी सी और समझ लगावा तो लास्ट और 2 अंक इम 6 पहले में 8 है फिर 6 फिर 8 है फिर 6 तो ये सोचा भी
पहलो अंक तो 2 आम मिला है, लेकिन 2 लास्ट और 2 अंक देखा तो बे कौन मिला है। तो 2 अंक देखा तो 9 मुँह 1 गया, 9 मुँह 8 गया 1, 12 मुँह 5 गया 7, 71। इलबा से क्या है एक्स है माइनस को इलबा से 97, तो एक्स इलबा से जाओगो 71 इलबा से आओगे तो 71 माइनस को जाओ 6 2 26। जी के ऑप्शन में लास्ट में 26 है, लास्ट अंक 2 6 है, वही उत्तर होगा, तो ऑप्शन बी है। ठीक है, जमा आसान। एक विमान एक वर्ग के चारों ओर 200 400 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है, तो मैदान के चारों ओर विमान का औसत गति ज्ञात कीजिए। विमान की औसत गति ज्ञात करनी है अपन। कोई वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा समान हुआ है, ठीक है, वो कोई वर्ग है, ई वर्ग के ऊपर उड़ने लग रही है विमान, अठू जावा हटते ही अठू फिर हटते ही फिर हटते ही फिर हटते ही वापिस बटे पहुंच जाओ। ठीक है, वो जगह भी पहली जी की एक भुजा है 200, दूसरी फिर 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, तीसरी 600 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर चौथी 800 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब गति चल रहे वो, तो भी औसत गति बतानी है। तो आप यहाँ कराएंगे एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आओगे 200 400 600 और 800 को कितना आओगे, बड़ी संख्या हुआ भी पहाड़ों पढ़ो आपने 8 दूनी 16, 800 पर कौन 800 600 के पहाड़ में को नहीं आवे, 8 दूनी 16, 16 भी 1600 भी 600 के पहाड़ में को नहीं आवे, 8 तिया 2400, 600 के भी पहाड़ में आवे, 400 के भी पहाड़ में आवे, 200 के भी पहाड़ में आवे। ठीक है, मान ले आप पाएंगी भुजा एक भुजा 2400 है, तो मतलब सारी भुजा 2400 होगी, सारी भुजा 2400 होगी। तो आ भुजा वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले, तो कितना घंटा में चलेगा, भाग करांगे तो 12 घंटा में चलेगा, 12 घंटा में एक भुजा पूरी पार करेगा। आ भुजा वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले, तो कितना घंटा में चलेगा, 6 घंटा में चलेगा। ठीक है, 6 घंटा में पूरी भुजा पार करेगा। तीसरी भुजा वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले, तो टोटल कितना घंटा में पार करेगा, 4 घंटा में पार करेगा। फिर चौथी भुजा 800 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले, तो 3 घंटा में सारी भुजा पार कर दो। तो वो टोटल चल लियो कितना 2400 गुणा 4, क्योंकि 4 भुजा चल रही है, वो टोटल कितना चले 2400 गुणा 4 9600 चल गयो। अब कितना टाइम लग गयो 12 + 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 घंटा में चल रही है वो, 25 घंटा में चल रही है वो सारा। अब आपने कहने टोटल दूरी आ गई बटा भाग कर दिया टोटल टाइम, तो आपने कहने औसत बिंगी चाल आ जाएगी, तो 25 गुणा 96 2400 है, 25 गुणा 96 2400, तो 96 चौका 384, ऑप्शन बी। ठीक है, आसान हो जमा, कोई दिक्कत को नहीं। अगलो देखो 12 15 20 और 27 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 12 15 20 और 27 दोनों विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। अब पहला देखा भी ऑप्शन में दे रखे सारी विभाजित हुआ है कौन वह। अब 27 में क्या है, 27 में 9 है, 27 में क्या है 9 है, 9 तिया 27। ठीक है, 9 गुणा 3, तो आए ऑप्शन है बेबी तो 9 भाग होना चाहिए। क्या ऑप्शन ए 9 भाग हुआ है कौन हुआ, क्योंकि 4 और 2 6, 9 भाग कौन हुआ। ऑप्शन बी 9 भाग हुआ है, हाँ हुआ है। ऑप्शन सी को नहीं हुआ है, डी भी को नहीं हुआ है। फिर ऑप्शन रह गयो के बी रह गयो। अपन सीधो उत्तर ही लगाना है, उत्तर ही लगाना अपन भी कौन सो है सीधो लगभग क्वेश्चन आगे ऑप्शन हो जाए वो क्वेश्चन सारो करने की जरूरत ही को नहीं, ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, अगला देखा 27 44 का घनमूल ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए है। 27 44 का घनमूल मतलब रूट क्यूब रूट। ठीक है, इनका मतलब है कोई संख्या मान लो जी की x है, मान लो जी की x है वह 3 बारी गुणा हुई है, जी हाँ x गुणा x बिंग बराबर की है 2744। ठीक है, तो अपन x की वैल्यू निकालनी है। तो भाई बात ऑप्शन चक्का बिया करांगे तो थोड़ा टाइम लाग सके, ऑप्शन करांगे तो 25 तो हो ही कौन सका, क्योंकि 25 के लास्ट में हमेशा 5 आओगे, बिन 3 बारी कर लियो चाहे क्या कर लियो, लास्ट में 5 तो 5 ही रहेगा हमेशा ही, बिन 10 बारी गुणा करा तो भी।
9 गए लास्ट में, अगर 3 बारी कराएंगे तो नीम नीम 81, अगलो क्या होगा 9 1 9 9 8 72, तो 9 भी को नहीं उसके क्योंकि इंग लास्ट में 9 को आओ। 8 के 9 को करियो तो 729 आयो, लेकिन आपने कहने 2744 है, तो 9 को तो अगर छोटो बहुत है तो 9 को छोटो तो 8 को भी तो छोटो ही रहेगा, 8 को भी कौन हो सके। बच्चों के ऑप्शन डी 14। अब देखा भी 14 अगर 3 बारी करा तो लास्ट में के चौको आवे, तो लास्ट आर अंक करियो तो 4 चौकी 16 और 4 छिके 24, तो लास्ट में चौको आवे। अभी आपने कंडीशन फॉलो होगी, तो मतलब ऑप्शन डी उत्तर आपनो सही है। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, इम क्या करना पड़ेगा आपने गैस बिया उत्तर को गैस कौन करना पड़ेगा, बिया करना पड़ेगा भी कौन सी हो सके। अब मानना आप 40 को स्केयर कितना हुआ है 1600, 45 को कितना हुआ है 20 25, ठीक है 2025, तो ओ जी को है स्केयर है वो अंक 45 और 40 के बीच में ही है। ठीक है, 41 या 42, 41 लागे को नहीं 42 या 43 हो सके, अपन अंदाजो मारना पड़ेगा। पहला देखा 42 को देखांगा तो 42 दूना 84, 42 चौका 168, वो आगे 1764, लेकिन वो 1780 छोटो है तो कौन नहीं हो सके। तो बच्चों के 43 पर करांगा आप 43 तिया 43 चौका 4 तिये 12 और 4 चौके 16 और 117 172, तो आगे आपने 4 8 1 1849। अब 1849 सही है आपने इमू घटावांगा 1780 9 14 मुँह 8 गया 6, ऑप्शन सी सीधा आ गया उत्तर। ठीक है, जमा आसान। थोड़ी बहुत यहाँ तो पेन उठाना ही पड़ सके कोई क्वेश्चन हम, लेकिन बाकी ज़्यादा कोई दिमाग लगाना वाली बात को नहीं। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्राकृत संख्या कौन सी हुआ है इतना पता हुआ तो फिर हम दिक्कत ही को नहीं। प्राकृत संख्या वह है जिकी आप गिनती करा। ठीक है, गिनती जी की प्रकृति अपन दी है प्राकृत नंबर संख्याएं जिकी आप गिनती करा। अब गिनती करा अटे कोई लाइन में बच्चा बैठे है 10 बच्चा बैठे है, तो आप पहली गिनती करा तो 1 को शुरू करांगा, कभी यह शुरू करा भी 0 1 2 3, तो गिनती शुरू करांगा आप हमेशा ही 1 को, तो प्राकृत संख्या अपने कने 1 को शुरू हुआ है हमेशा ही। तो संख्या क्या है 1 2 3 यहाँ करता करता 40 लगातार चल रही है। ठीक है, प्रथम 40 के रखे तो लगातार 1 को लेके 40 थे, तो आप क्या कर सका औसत निकालने भी सारे अंग जोड़ करा 1 को 40 थे सारे अंग जोड़ करा बाहर कर दिया फिर 40 आपने कहना उत्तर आ जा, लेकिन वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। दूसरों क्या कर सका आप भी अंग जी की बिचली संख्या है बा औसत ही हुआ है। अंग बिचली संख्या कौन सी आएगी 20 और 21, ये 2 आ गई आपने कहना। अगर 1 होगा तो सीधी बाई औसत हुआ, लेकिन 2 आ गई, हाँ दोनों अंग जोड़ कितना हो गया 20 और 21 41 बटा में 2 क्या आ गया 20.5, ऑप्शन सी। लेकिन आप बिचली संख्या भी कौन निकाल सका, बिचली संख्या भी बाई चांस आप सोचा भी कौन निकले, तो पहली लास्ट तो पता ही है, पहली की है 1 और लास्ट की है 40, पहली लास्ट जोड़ा 41 बटा में कर दिया 2। ठीक है, तो आगे 41 बटा 2 20.5, ऑप्शन सी। ठीक है, कोई भी तरीका हम कर सका। अगला क्वेश्चन है 14,71,369 का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करना है, तो एक बात थोड़ी सी सोचा भी लास्ट में कोई अंक 2 है, जी पहले ऑप्शन में लास्ट में 2 है, इनको आप स्केयर कराएंगे जो लास्ट में 9 को आसके को नहीं आसके, मतलब वो तो को नहीं हो सके, वो भी को नहीं हो सके क्योंकि इनके भी लास्ट में 2 है। ऑप्शन बी और डी 2 ही ऑप्शन रहे आपने, 2 ही ऑप्शन रहे।
अब देखांगा आप भी मान लियो आप 1400 ऑप्शन डी चक्का 1413 है 1413 है यूँ छोटो 1400 को स्केयर कितना हुआ है 1400 को स्केयर हुआ है 196 फिर 40 वो इन नज़दीक है नज़दीक लागे अपन 14 लाख है वो 19 लाख है वो तो फिर कोनी उसके बहुत दूर है वो देखा 1200 को स्केयर कितना हुआ है 144 फिर 40 तो वो क्या है 14 लाख और वो भी 14,71,369 और वो है 14,40,000 ठीक है तो वो भी नज़दीक है तो ऑप्शन बी है सही ठीक है क्योंकि ऑप्शन में देखो कितना 200 को अंतर है 200 को अंतर है तो आप 28 पकड़ लिया ठीक है। अगलो देखा दो संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का 5वां भाग 9 है तो संख्याएं ज्ञात करें ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 11 है पहला आप देखा ऑप्शन फिर तो कर तो बिया भी देगा लेकिन पहला ऑप्शन देखा ये पहला ऑप्शन में अपन अंतरांक 11 लग गए 28 से 162 को अंतर कितना हुआ है 11 तो को नहीं हुआ है आगे 28 और 17 को अंतर कितना हुआ है 11 को है 25 और 17 को अंतर 11 को कोनी 26 और 17 को अंतर 11 को कोनी तो ऑप्शन क्या बच गया अपन क्वेश्चन का ऑप्शन ही साहू दे दिया अभी क्वेश्चन करना ही को नहीं सीधा उत्तर लगाने में और फिर भी आप काम भी मुश्किल है तो भी यूँ आसान आ कौन सा कोई चीज़ लेकिन यहाँ तो ऑप्शन आ गया कल ने ऐसा ऑप्शन ना दिया तो आप क्या करेंगे दो संख्याओं का अंतर मान लिया भाई दोनों संख्या ए और बी है ए माइनस बी अंतर कितना आ गया 11 अंतर बता रखे है उनके योग का 5वां भाग उनके योग a प्लस बी का 5वां भाग उनके योग का 5वां भाग मतलब 5 से भाग कर दिया 5वां भाग 9 है तो बराबर 9 गया बराबर है क्या करांगा वो 5 जो इले पास जाओगे ऐसा गुणा हो जाओगे a प्लस बी बराबर क्या जाएगा 9 गुणा होगा 5 तो 45 ठीक है। आपने कहना दो इक्वेशन आ गई a और b की वैल्यू आप निकाल सकाई अब भाई दोनों इक्वेशन जोड़ करांगा तो a 2 आ गया a और बी माइनस को प्लस को तो कट जाएगा इल पास कह रहेगा 6 5 56 तो ए की वैल्यू क्या आ गई 28 ए की वैल्यू क्या आ गई 28 ऑप्शन बी में 28 है ठीक है। ऑप्शन ए में भी है लेकिन वो अंतर 11 को नहीं ठीक है और आप बिया भी निकाल सका ए की जगह 28 बरा माइनस बी बराबर 11 ठीक है तो बी प्लस को होगा इल पास जाओगे और 11 इल पास आगे माइनस को होगा तो b बराबर आ जाएगा 17 ठीक है। अगला देखो दो संख्याओं का योग 184 है यदि एक का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें ठीक है। दो संख्याओं का योग आपा मान लिया दोनों संख्या कौन सी है a और b ठीक है ए और बी मान लिया ए और बी और दो संख्याओं का योग ए प्लस बी दे रखे अपन 184। अब अगली लाइन क्या है यदि एक का 1/3 दूसरे के 7वें भाग देखो एक का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है मतलब अधिक कद होगा जब अंतर होगा तो दूसरी वो अधिक है मतलब पहली यार अधिक है 1/3 अधिक है दूसरे का 7वां भाग मतलब 7वां भाग करा कितना अधिक है 8 अधिक है दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है दूसरी इक्वेशन बनेगी अब आप आएंगे एलसीएम लेवांगा तो 8 गुणा होगा 7a माइनस 3b बटा माजे को 21 बराबर 8। अब आपने कहना आ इक्वेशन बन जाएगी एक और अब 21 ने 8 से गुणा कर दिया अगले पास चले जाएंगे 7a माइनस 3b बराबर 21 गुणा 8 ठीक है 21 गुणा 8 कितना हुआ है 168 आई बात सुन अब क्या करांगा दो इक्वेशन बन गई अब एक चीज ने काटनी पड़ेगी अपन किन काटांगा
बड़ी संख्या ने काट दिया, बड़ी कौन सी है अपन पता को नहीं बड़ी कैसी है, एक काट दिया फिर दूसरी अपने आप आ जाएगी। तो इन इक्वेशन ने करांगा गुणा तीनों, तीनों करांगे ऊपरलीन, ऊपरलीन तीनों करांगे तो 3a प्लस 3b 8 तिया इन करांगे 184 ने तीनों 4 तिया 12 8 तिया 24 और 1 25 3 एकम 3 2 5 आ गयो। अब इन इक्वेशन ने दोनों मान जोड़ देंगे, जोड़ांगे जदे 10a और b ओ माइनस को 3b है और प्लस को 3b है तो कट जाएगा। 8 के आगे 0 6 6 12 5 और 1 6 और 1 7 तो a 10a बराबर क्या आ गयो 720। तो a बराबर क्या आ गयो वो 10 भाग में जाओ तो 72 उत्तर है अपना ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। अगला देखा यदि एक रेडियो 490 में खरीदा जाता है और 465.50 पैसे में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। खरीदीजिए कितना में 490 में। पहला देखेंगे हानि कितना रुपया की हुई है, कितना रुपया की हुई है अभी 490 में 465.50 रुपया गया जैसे कितना आवे 20 और 24.5 24.5 आ जाए। और किस क्या पर निकले वो हानि है जी क्या पर निकला है लागत मूल्य पर निकला है, खरीदीजिए भी पर निकला है। तो 490 को भागो जी को 490 गुणा करांगा 100 तो 1 0 पॉइंट कट जाओ 1 0 1 0 कट गई तो 49 50 245 ऑप्शन आ गया ए। ठीक है जमा आसान। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वो भी थोड़ा सा मैं बताऊं कि है 4 सही 1/2 किसो आ गयो 4 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/6 प्लस ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आप इन x मान लिया प्लस 2 सही 1/3 बराबर है 13 सही 2/5। ठीक है अब इनके हुआ जी को वो सही लिखे 4 सही 1/2 इनके लिख्स कहाँ पा 4 प्लस 1/2 मतलब अलग अलग लिख्स का इना पा। ठीक है अब अलग अलग लिख्स का तो सारा अलग अलग कर दिया तो 4 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 1/6 प्लस x प्लस 2 प्लस 1/3 बराबर 13 प्लस 2/5। अब ये जी की आपने कहना पूरी संख्या है बंग जोड़ कर लिया 2 और 3 5 और 4 5 और 4 9 आ गयो। हाँ 9 आ गयो। अब बच गयो कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3 और प्लस x बराबर 13 प्लस 2/5। अब इनको जोड़ करांगा 1/2 ने बनावांगे 6 तो इन तीनों गुणा करांगे इन करांगे 2 गुणा। ठीक है वो बन जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 बट्टा में सारा एलसीएम आ जाएगा 6 तो 3 1 4 2 6/6 की आ गया 1 आ गया तो 9 प्लस 1 प्लस x बराबर की आ गया 13 प्लस 2/5 तो वो 10 बन गया इले पास 9 प्लस 1 10 बन गया इले पास जाओगे माइनस को जाओ x बराबर की आ गया 13 माइनस 10 प्लस में 2/5 तो 3 प्लस 2/5 इनके लिख्स का 3 सही 2/5 ऑप्शन क्या आ गया बी। ठीक है वो तो मैं थाने समझाया तो थोड़ा टाइम लग गया एक एक चीज़ हर एक अलग लाइन में लिखी है नहीं तो टाइम लगना रही बात को नहीं आसान है जमा जोड़ घटाई तो है इम के मुश्किल उसके। यदि 2x 3 प्लस 3y प्लस z बराबर है 55 x प्लस z माइनस y बराबर है 4 और y माइनस x प्लस z बराबर है 12 तो z का मान ज्ञात करें।
इम 3 इक्वेशन दे रखी है। इम क्या करांगा आप आ पहली इक्वेशन है अपने कने, पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस आप क्या काम करा y ने खत्म कर दिया, x और z रखा क्योंकि z की तो अपन वैल्यू चाहिए ये खातर भी रखना पड़ेगा। एक और रागो रेवा को बिंग सके, एक और रेवा को तो आप y ने खत्म करा, y ने खत्म करांगे तो ई इक्वेशन ने कितना गुणा करांगा, 3 गुणा करांगा तो क्या होगी 3x माइनस 3y क्योंकि y माइनस को भी प्लस 3z बराबर क्या आ गया 4 3 12। ठीक है, अब आप आई दोनों इक्वेशन को जोड़ करांगा जब 3x प्लस को 3x माइनस को कट जाएगा तो 5x प्लस 1z और 3z 4z। ठीक है, बराबर क्या आ गया 67 के। अब देखांगा दूसरी y और ख़त्म करा तो 2x प्लस 3y प्लस z बराबर क्या है 55 के बराबर। ठीक है, अगली इक्वेशन आपने कहना आ, अब इन क्या गुणा करांगा आप तीनों इन गुणा करांगे तो माइनस का 3x प्लस का 3y प्लस का 3z बराबर क्या आ गया 12 तिया 36। ठीक है, अब क्या करा आप एक इक्वेशन में दूसरी घटा दिया तो आ दूसरी घटावांगा, अब घटावांगा तो सारा है घटा को निशान लगेगा तो वो पहले ही घटा है तो वो प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस, वो भी माइनस और वो भी माइनस। ठीक है, आपने कहना 3y प्लस को है 3y माइनस को है तो कट गया दोनों, 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x और z माइनस का 2 रहेगा 2z बराबर वो भी माइनस को है तो 15 मुझा गया 9 और 19। ठीक है, 5x माइनस 2z बराबर आ गया 19 के रठा आपने किए। अब ये दोनों इक्वेशन इकट्ठी कराएंगे 5x माइनस 2z बराबर किए 19 के। ठीक है, अब अपन x ने खत्म करना है ना कि z ने, तो z ने आपने दोनों में 5x है तो एक इक्वेशन दूसरी में घटावांगा इन तो क्योंकि माइनस को हो जाएगा एक एक्स ओ माइनस को हो जाएगा ओ जेड प्लस को हो जाएगा और वो 19 माइनस को हो जाएगा। ठीक है, ओ प्लस माइनस कट गया तो 6z बराबर क्या आ गया 8 4 48 तो z बराबर आ गया 8 8 6 48 तो ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, क्वेश्चन जमा आसान हो थोड़ो सो बस सोच लियो, एक ही क्वेश्चन है में भी यहाँ थोड़ो घणो सोचना पड़े एडवांस को थोड़ो, बाकी लगभग सारा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का और ऑप्शन होना रहा सीधा सही। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है। मान लो विक्रय मूल्य 100 है क्योंकि विक्रय मूल्य का 96% है तो आप विक्रय मूल्य मान लिया विक्रय मूल्य 100 है तो लागत मूल्य कितना है 96 है, लागत मूल्य 96 है तो लाभ कितना रुपया हो आपने 4 रुपया हो अरे अन तो लाभ निकाल दियो विक्रय मूल्य पर लेकिन लाभ निकले लागत मूल्य पर तो 4 को लाभ हो लागत कितनी है 96 तो प्रतिशत कितना हो गया 24 चौका 96 क्या आ जाएगा ऑप्शन बी 4.16 24 ने काटांगे 100 ने काटांगे 24 हो तो 4.16 ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखो 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। भी 920 रुपया हो जाएगा सड़ा ब्याज। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो है राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि कितनी हो जाएगी। अब पहला कितनी हो जाए, अब आपा देखा भी 3% बढ़ गई बा और जोड़ दिया आपा 3% की दर बढ़ गई बिन आपा और जोड़ दिया तो आपने कहना पता लाग जो भी में 920 में कितनी ऐड करनी 800 रुपया पहला तो जितना लाग्यो उतना लाग्यो अपन भी कोई मतलब को नहीं, लेकिन अब आपने 3% बड़े बाद में कितने लागेगी तो 800 तो रुपया इतना ही रहेगा 3% की दर है
और साल कितने हैं 3 बटा में 100, 2 0 कटी 3 दिया 9 और 9 8 72, तो 72 रुपया ब्याज और बन जाएगा। पहला बढ़िया भी तो बढ़िया ही, लेकिन 72 रुपया और बन जाएगा जी की 3% तो बड़ी है। पहला 920 हो रुपया टोटल बना, मिश्र टोटल जी को धन हो ब्याज प्लस मूलधन। अब कितना हो जाएगा 920 प्लस 72 992 रुपया, ऑप्शन सी। ठीक है, वो भी जमा आसान हो, आसान ही है सारा, कोई मुश्किल हो ही को नहीं। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके कितना दिनाम करे। पहला आप आगे कार्य क्षमता देखनी हुआ है, जिका काम करना क्वेश्चन आवानी भी सारों पहला कार्य क्षमता इफिशियंसी देखनी हुआ है। ठीक है, ए और बी मिलके कितना दिनाम करे 4 दिनाम करे, और ए अकेलो कितना दिनाम करे, ए अकेलो करे 12 दिनाम। ठीक है, अब आप आएंगे एलसीएम लिया 4 को और 12 को, तो आगे 12। ठीक है, 12 टोटल काम है, 12 टोटल काम है, और ए करे 12 दिनाम, तो एक दिन में कितना काम करे, एक काम करे। ठीक है, 12 टोटल काम है, ए और बी 4 दिनाम करे, 12 काम 4 दिनाम करे, तो ए और बी मिल के दोनों जना कितना काम करे एक दिन में, एक दिन में 3 काम करे यदि तो 4 दिनाम करेगा 12। ठीक है, ए अकेलो काम करे एक हर रोज, जब वो 12 दिनाम 12 काम कर देगा, आप 12 मानने में खुद एलसीएम लेगी, और ए और बी दोनों मिलके हर रोज 3 काम करे, तो मतलब एक लो बी कितना काम करे, एक लो बी करे 2 काम, हर रोज 2 काम करे। टोटल काम कितना है आपने करे 12, टोटल काम कितना है 12, और बी अकेलो काम करे हर रोज 2, तो एक लो सारा काम कितना दिनाम करेगा 6 दिनाम, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखो, बस इतना ही क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, जमा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत को नहीं। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रखांगा तो क्वेश्चन कर सका, हर क्वेश्चन कर सका, एक ही क्वेश्चन इशू को नहीं है जिको अपन आवे को नहीं। ठीक है, सीजीएल को पेपर को नहीं, जमा आसान ही आसान पेपर को नहीं बन सके, जिको लगभग 60-70% क्वेश्चन हिस्सा जिका ऑप्शन हुआ पा कर सका। ठीक है, और भाई ऑप्शन हिस्सा दे दिया क्या सीधो इस भी करी जाएगो, और कने जान गो मतलब ही को नहीं भी यहाँ को नहीं 2 कट्टा है 3 कट्टा है, 2 कट्टा या 1 कट्टा, 3 ही कट्टा सीधा। ठीक है, जमा आसान आगे भी आप जारी रखेंगे आ सीरीज, और देखता रहो। धन्यवाद बहुत बहुत।